अध्यात्म और विज्ञान एक साथ जोड़ने ये कोई हल्की चीज नहीं है और वो कृपामृतम सही रूप में पृथ्वी के ऊपर अमृत ही है। तो हमारा विद्यापीठ के जो साइंटिस्ट लोग हैं, हमने भी वो फार्म पे हम बीच बीच में जाते थे, तो हमें शौक है कि ऐसा मिराक्युलस रिजल्ट कभी भी उनके खेत में नहीं आया जो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। क्या एवरेज जो आम जो थे वो 350 आ गए। ये एक पेड़ के ऊपर नहीं, दो पेड़ के ऊपर नहीं, 10 पेड़ के ऊपर नहीं, पूरे 100 पेड़ के ऊपर ये उनका एवरेज है। तो ये कभी पहले हुआ नहीं है हमारे कोकण रीजन में। तो अल्फांसो मैंगो इतना जटिल है कि उसमें स्पॉन्जी टिश्यू जो साका रहता है अंदर वो आता है, और हमारा जो एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है वो रीजन का, इसके द्वारा जो अभी हो रही है खेती, तो बाहर एक्सपोर्ट भी हमारा बंद हो चुका है। लेकिन उनके आम के बगीचे में इस साल उन्होंने पूरी तरीके से टेस्टिंग किया। आम में जो साका का जो प्रमाण है वो 0.1% भी नहीं आया है। नारियल, सुपारी, देन आंवला जो है, कोकम है, जैकफ्रूट है, फणस जो है, ये सब क्रॉप्स में, सब फसलों में हमने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है 2 साल से। और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे कोकण रीजन में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, वो कैशू का बेल्ट है, काजू का। वो फसल का यील्ड भी कभी कम नहीं हुआ है, वो बड़ा ही है। जो 5 किलो पर ट्री जाता था, तो अभी वो कम से कम 12 केजी पर एवरेज गया है प्लांट्स का। हमारे पास जो डेटा है और कई जो ट्रायल्स हमने लिए, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आज के तारीख में जो मुझे रिजल्ट मिले वो गोकृपा और कावड़न जो देशी गाय का गोबर है उसके आगे अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है। तो बोले वैसे ही निकालते हैं, जब निकालते हैं दूध तब बछड़ा दूध पीता है, नहीं तो नहीं निकालते। वो खीरा है ना, वो खीरा के लिए लोग तरसते हैं, वो कब आएगी इनकम। पहले तो मैं दिन भर कटने के बाद भी कोई खीरा नहीं लेता, आज कब आएगा इनकम माल, ऐसा इंतजार करते। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। दापोली कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति जी माननीय संजय भावे जी ने बहुत ही अच्छे से सहयोग दिया है कि वहाँ की देशी गौ आधारित किसानों का कैसा गौ आधारित कार्य हो। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे वहाँ से बहुत अच्छे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष जी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश जी, और साथ में एक आदर्श युवा माननीय सिद्धेश जी, और साथ में एक आदर्श किसान कि जो शहर छोड़ के गांव में गए हैं और एक आदर्श किसान का जीवन जी रहे हैं, ऐसे वसंत काका जी और प्रबोध जी और रायन डिसूजा जी। और ये सभी लोग यहाँ की इस बार शिविर में आए थे और उन्होंने अपने अनुभव कथन भी कहे। उसके साथ में हम मिलके कैसे कार्य कर सकते उस संदर्भ में बहुत अच्छी बातें रही। तो उनका विशेष हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ कि शिवाजी महाराज के मूल विस्तार की जो मूल नस्ल है कोकण कपिला, उसको किसानों के घर पे सम्मान पूर्वक जाने के लिए जो सब लोग ने मिलकर प्रयत्न किए हैं, और किसानों के घर पे जो खुशियाँ आई है, इन मित्रों ने मिलके किसानों के घर पे काजू, फणस, हल्दी, सब्जियाँ और सभी अलग अलग फसलों में, और आम, वहाँ पे विशेष आम जो उसका जीआई टैग मिला हुआ है हाफूज का आम, उन सब पे बहुत अच्छे से किसानों के वहाँ पे अनुभूत प्रयोग किए हुए हैं। और साथ में कोकण कपिला के लिए विशेष गीत तैयार किया है, गायन तैयार किया है। तो गौ माता को राजमाते दिन जो घोषित किया, उस समय जो कार्यक्रम में हमने देखा, वो भी मैं बहुत ही अद्भुत गायन है, और साथ में आप उसका आगे लिंक में अनुभूत ले सकते हैं। तो हमने जब जाके रूबरू देखा तो हमने सारी नज़र से देखा हुआ चीज़ है कि बहुत ही अच्छा उत्पादन भी फ़र्क आ रहा है। गाय भी अच्छे से, वो ज़्यादा अच्छे से वो रह पाती, वहाँ पे दूसरी गाय जल्दी नहीं रह सकती। उसके लिए जो उन्होंने विशेष प्रयत्न किए हैं और कार्य किए हैं, उसलिए मैं हृदयपूर्वक उनका धन्यवाद कहता हूँ। आइए सुनते हैं उनको। नमस्कार। ये ट्रेनिंग के अवसर पे जिस स्वर्ग जैसी जगह पे ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है, ये पंचीगिर गौशाला, और इस अवसर पे आए हुए स्वामी जी उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे इस कोकण कपिला के प्रवास में जो मतलब फाउंडेशन जो है, जिसके आध्यात्मिक रूप से ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर बोलते हैं, वो फाउंडेशन स्टोन आदरणीय डॉक्टर बीजी देसाई सर, और जिसके कारण मैं कोकण कपिला और गो कृपामृतम को एक करने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मैं राजी हुआ। वो मेरा परम शिष्य यानी मेरा गुरु इस रूप में, जो गुरु की एज नहीं रहता, सिद्धेश जी पाटिल, उसको भी मैं डॉक्टर बोलता हूँ। तो ये जो और
जिन्होंने मुझे एक काम करने की मौका दिया, ये हमारे आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर संजय जी भावे सर। और इस प्रवास में जिन्होंने साथ दिया है, डॉक्टर योगेश गावकर, डॉक्टर राणा प्रताप राउत। एक बार उनको खड़े होकर एक बार दर्शक हाँ। बीजी देसाई साहब, एक बार आप बीजी देसाई साहब है, देशी कोकण कपिला पे सबसे ज्यादा काम आपने किया है। डॉक्टर योगेश गावकर कंटिन्यूसली हॉर्टिकल्चर में काम करता है। डॉक्टर राणा प्रताप राउत आगे यहाँ के जाने के बाद गोकुल अमृतम का काम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले हैं। पैथोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर है। देन सभी को प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथ आए हुए 26 फार्मर्स आए हैं। 26 कोंकण से आए हैं, 2 धुले से आए हैं, 2 कोल्हापुर से आए, रत्नागिरी के 24 है, सिंदूर के 2 है। इस सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे कुलगुरु साहब ने जिन्होंने MOU 2 सितंबर 2024 में किया, और उसके बाद 10 दिसंबर को मैं इधर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में के एक प्रोग्राम में आया था, तो उसी दिन ये बंसीगिरी गौशाला को विजिट की। आपने स्वर्ग देखा है किसी ने? नहीं, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन 10 दिसंबर 2024 से यहाँ जब आया तो स्वर्ग से ज्यादा इससे ज्यादा दूसरी जगह नहीं रही। अध्यात्म और विज्ञान एक साथ जोड़ने में कोई हल्की चीज नहीं है। और गो कृपा अमृतम सही रूप में पृथ्वी के ऊपर अमृत ही है। तो जानना चाहिए, विज्ञान की कसौटी पे सबने शास्त्रोक्त ने उसका यही करना चाहिए। हमारे आदरणीय परम पूज्य काट सिद्धेश्वर स्वामी है, उनके जो फॉलोअर्स है 4 लाख फॉलोअर्स है गो कृपा अमृतम। और वो हमारे कुलगुरु साहब से बता दिया उन्होंने, ये अच्छा है, ये इतना खाली मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें क्या है वो देखना आपका काम। तो 2 सितंबर को जब MOU हुआ, उसके बाद हमने कुछ कोशिशें की, तो उसके बाद हमारी जो कृषि दैनंदिनी बनती है और 10,000 कॉपी हम निकालते हैं उसमें भी हमने गो कृपा अमृतम का जो प्रोटोकॉल है वो सब डाल दिया है। हमारा 3 महीने के बाद एक वार्ता पत्र न्यूज लेटर बनता है, उसमें भी इस लास्ट क्वार्टरली का जो रिपोर्ट है उसमें हमारे आदरणीय VC साहब ने कोकण कपिला के ऊपर फोकस डाल दिया है। मैं आदरणीय गोपाल भाई को विनती करता हूँ, मैं उनके लिए 2 कॉपी लाया हूँ, उसका स्वीकार करें। देसी गाय को बहुत स्थान दिलाया। पहली बार वहां पे कोकण कपिला की कंपटीशन और सारा बहुत बहुत ये हमारे MOU का फोटो है जब हुआ था। 22 तारीख को अच्छा बहुत शिविर रखा है बड़ा वहां पे यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अरे गौ माता को आपके इसमें स्नान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और एक बात, 22 तारीख को हम महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने फाइनल किया है कि 22 तारीख ये राज्य गौ माता दिन माना जाएगा। उसका GR भी निकला है और हम मनाने जा रहे हैं। आदरणीय गोपाल भाई भी उस प्रोग्राम के आने वाले हैं। अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी भी उस प्रोग्राम को आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी संधि कोकण के लिए हो जाएगी, और जो डॉक्टर BG देसाई साहब का जो ड्रीम है वो रियल सेंस में आ जाएगा। मैं कुछ लोगों को इधर बुलाना चाहता हूँ। प्रबोध बापट, कोकण कपिला के बारे में आपका जो पहला नंबर आया उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। नमस्कार, मैं कोकण से, रत्नागिरी जिले से हूँ, चिपळूण से, महाराष्ट्र से। मैंने आयुष्य में कभी भी किसी छोटे जो हम पालिए कुत्ता रखते, बिल्ली रखते, उसको भी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन मन में था, जैसे सर बोल रहे, हम बोल रहे कि खेती करते हैं हम, तो हमारे पास एक गोवंश रहना चाहिए।
वो हिसाब से वाशिष्ठ मिल्क एंड प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे एक डेयरी बना है। सर ने जो जिक्र किया कि कंपटीशन हुआ था वो वहां पे हुआ था, तो पहली बार मैं खेती कर रहा था, चावल उगा रहा था, उसमें मुझे कोई अनुभव नहीं था। अपने हिसाब से चलना है, बस चलना है, करना है कुछ। तब मैं गया था तो बहुत बहुत अच्छे वैज्ञानिकों के द्वारा और अच्छे अधिकारी आए थे वहां पे। उन्होंने बताया कि अगर आप खेती कर रहे हो तो आपके पास एक गौवंश चाहिए। वो सुनने के बाद मैं सोचा कि अभी एक गौवंश रखना है हमारे पास, हमको रखना है, कौन सा भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, छोटा रखेंगे तो उसके साथ मेरा लगाव लग जाएगा, बाद में मेरा और उसका जम जाएगा। और एक अच्छा दिन था, अवसर था कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही थी, एक अच्छा दिन था। उस दिन के साथ मेरे साथ एक गाय रहनी चाहिए, ये हिसाब से मैंने वो काम कर दिया और मुझे एक अच्छी गौवंश मिली। लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे एक वहां की गांव की गाय चाहिए, ये हिसाब से मैं चल रहा था। लेकिन जब ये साल वाशिष्ठी का प्रदर्शन हुआ तब विद्यापीठ के द्वारा मुझे पता चला कि मेरी जो गाय है वो कोकण कपिला है। लेकिन थोड़ी इनब्रीडिंग में थोड़ा गलती हो गया मुझसे, मैंने एआई कर दिया, मुझे मालूम नहीं था क्या करना है। लेकिन जब मैंने एक बात किया, मुझे जो मिला था तो उसका एज था सिर्फ 2 साल। लेकिन मैंने उस वक्त जो स्टॉल लगे हुए थे उसने जो खाद्य बताया कि ये खाद आप उसको देना चाहिए, तो अमूल ने जो बताया वो खाद मैं उसको दे रहा था। जैसे काल्फ स्टार्टर होता है, उसके बाद में उसका जो खाद होता है उसमें प्रेगनेंसी फीड होता है, उसके बाद और बड़े बहुत कुछ होता है, वो सब हिसाब से दिया। आउटपुट उसका इतना निकला कि लगभग 3 साल की उम्र में वो उसको एक बच्चा है, 6 महीने का है, लेकिन इतना हाइट पे है, क्योंकि उसको जो दिया था उसका आउटपुट मिल गया। अभी दूसरी एक लाल कोकण कपिला है मेरे पास। लेकिन देसाई सर जैसे बता रहे थे, जैसे दूध ज्यादा नहीं है, आधा लीटर निकलता है, कभी पौन लीटर निकलता है, लेकिन सर बोले वैसे ही निकालते हैं। जब निकालते हैं दूध तब बछड़ा दूध पीता है, नहीं तो नहीं निकालते, उसी वक्त निकालते हैं। और देसाई सर बोलते जरा घुमा के लाओ 4-5 किलोमीटर तो हो जाएगा, लेकिन मेरे काम के वक्त से मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने जिस दिन बताया 7 दिन मैंने घुमाया, 1-1 लीटर वो गाय दूध देती थी। तो ये अनुभव है वो विद्यापीठ के द्वारा है, सिद्धेश पाटिल सर भी रहते हैं। और हमको एक बात करनी है कि हम है वो गौवंश बचाने को राह में चल पड़े हैं। हम गोपालक नहीं है, हम रिसर्चर है सब। हमको उसमें गुणवत्ता सुधार करके जो किसान है उसको बता के देना है कि देशी गौवंश भी अच्छा दूध और आउटपुट हमको देती है। धन्यवाद। तो पहले जो बात की थी, जो आम की खेती सर ने आदित्य खोद की जो बता दी थी, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर योगेश गांवकर को बुला लूं। डॉक्टर योगेश गांवकर। नमस्कार सभी को, मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी सुबह के सेशन में जो फोटो दिखाया था अल्फांसो मैंगो का था, आम का था। और मैं देवगढ़ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नेटिव प्लेस देवगढ़ है। तो देवगढ़ अल्फांसो नाम का जो जीआई मिला है उसको, तो आपको सबको पता होगा। लेकिन अभी उस एरिया में ये हालत है कि पहले कई सालों पहले मिनिमम मैक्सिमम 2 to 3 स्प्रे होते थे। अभी हालत इतनी बेकार है वहां पे, जो केमिकल छिड़काव करते हैं, कम से कम एवरेज इस साल का 12 स्प्रे है केमिकल के। उसमें बहुत सारे जो स्प्रे है वो अपने लिए भी घातक है, और अब हमारे जो पुराने ऑर्चर्ड्स है वो दिन पे दिन वो नष्ट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ केमिकल्स। लेकिन इस साल जैसे ही सर ने अभी आपसे बात की कि जो एमओयू हुआ हमारे विद्यापीठ के तौर पे, तो वहां से हमारा गो कृपा अमृतम शुरू हो गया। तो उसमें दापोली जो एरिया है जहाँ पे हमारा विद्यापीठ है, वहां पे एक किसान है आदित्य खोत नाम के। तो उनकी बहुत बड़ी ऑर्चर्ड है, उन्होंने पिछले कई 10 सालों से उसमें केमिकल का ही छिड़काव किया था। तो उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अल्फांसो मैंगो का एक नैसर्गिक तौर पे इस साल प्रोडक्शन हुआ तो दूसरे साल प्रोडक्शन नहीं होता है, फिर तीसरे साल प्रोडक्शन आएगा। और एवरेज हम आज देखेंगे कोकण रीजन में आम का, तो मैक्सिमम
एक पेड़ के ऊपर जो 10 साल का पेड़ रहेगा, जो हम बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में कमर्शियल यील्ड जो शुरू होता है, वो 10 साल के बाद ही आपको दिखने लगेगा। वो पेड़ का एवरेज है आज की डेट में मैक्सिमम 100 आम। 100 आम के ऊपर एवरेज नहीं जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में जो क्लाइमेट चेंज नहीं था, काऊ डंग हम बहुत डालते थे, ये अभी कोई भी नहीं करता। पूरा केमिकल का ही छिड़काव कर रहे हैं और पूरी तरह से हमारे ऑर्चर्ड नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन इस साल वो जो किसान थे, उन्होंने पूरा विश्वास दिखाया हमारे सर के ऊपर, हमारे विद्यापीठ के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की जैसे उनको समझ में आया। तो हमारा विद्यापीठ के जो साइंटिस्ट लोग हैं, हमने भी वो फार्म पे हम बीच बीच में जाते थे, तो हमें शौक है कि ऐसा मिरेक्युलस रिजल्ट कभी भी उनके खेत में नहीं आया, जो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो उसके तौर पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि उनका एवरेज जो आम जो थे वो 350 आ गए। एक पेड़ के ऊपर नहीं, 2 पेड़ के ऊपर नहीं, 10 पेड़ के ऊपर नहीं, पूरे 100 पेड़ के ऊपर ये उनका एवरेज है। तो ये कभी पहले हुआ नहीं है हमारे कोकण रीजन में। एक भाग हो गया। दूसरा जो चीज था, तो अल्फांसो मैंगो इतना जटिल है कि उसमें स्पॉन्जी टिश्यू जो साका रहता है अंदर, वो आता है। और हमारा जो एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है वो रीजन का, इसके द्वारा जो अभी हो रही है खेती, तो बाहर एक्सपोर्ट भी हमारा बंद हो चुका है। लेकिन उनके आम के बगीचे में इस साल उन्होंने पूरी तरीके से टेस्टिंग किया। आम में जो साका का जो प्रमाण है वो 0.1% भी नहीं आया है। कई जगह पे है, क्योंकि वो नैसर्गिक तौर पे आता है, क्योंकि जो जहां से सूर्य की किरण पड़ती है वहां से कभी कभी में वो दिखाई देता है। तो वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया। तीसरी चीज ये है कि मैंने जो आपको प्रोडक्शन के बारे में बोला, उत्पादकता और उत्पादन के बारे में, तो 350, मैं एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, अर्थशास्त्र बताता हूँ उसका, कि 350 आम लग गए तो इसका मतलब हो गया 30 डजन आम हो गए एक पेड़ के ऊपर। हमारा जो हेक्टरी है, मतलब 2.5 एकड़ है, उसमें हमारे 100 प्लांट्स बैठते हैं, 100 प्लांट्स बैठते हैं। तो 350 मतलब 30 डजन इंटू 100, तो हम उसका गुणाकार करेंगे तो 500 रुपया पर डजन ये उनको रेट मिला है एवरेज। 1000 रुपया भी चला गया उनका, लेकिन 500 रुपये एवरेज मिला है। तो हम कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो उसमें उनका जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमारे लैंग्वेज में जो साइंटिफिकली बोलते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उनका हेक्टरी जो उत्पन्न है वो मैक्सिमम और मिनिमम जो मैं बोलूंगा, जो अभी कभी नीचे नहीं आ सकेगा, क्योंकि उन्होंने उतना, जो गोपाल भाई ने बोला कि 30 टन गोबर डालना है, तो उन्होंने उसी मात्रा में हर एक प्लांट को 30 टन गोबर के हिसाब से वो डाला है। तो इस साल उनको मिले हैं 18 लाख प्रति 2.5 एकड़। और खर्चा कितना है उनका? 3 से 3.5 लाख। और हम स्प्रे करने जाएंगे, एक स्प्रे का भी हम खर्चा निकालेंगे, तो लेबर कॉस्ट ये सब गिन के मिनिमम हमें 50,000 खर्चा तो आता ही है केमिकल में। तो ये हम गो कृपा के जो स्प्रे करेंगे और जो हम जो प्रयोग हमने किए, उसमें खर्चा जो है वो 3-4 हजार से भी कम है। तो इतना डिफरेंस उसमें आता है। और इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है उसमें उसका कि जो साइज है, आपका साइज एक बैलेंस रहेगा तो आपको मार्केट में रेट ज्यादा मिलेगा। तो अब हमें उसमें इतना हमने ऑब्जर्वेशन लिया कि 350 जो आम है उसमें डिफरेंशिएट किए हमने एवरेज आम लेके। तो मैंगो, अल्फांसो मैंगो में जो लास्ट में, मतलब लास्ट पहले फरवरी में उसको फ्लावरिंग हुआ, मार्च में उसको फ्रूट्स लगे, हार्वेस्टिंग उसका मतलब निकाले हमने मई में। इस पूरे 4 महीने में जो शुरू किया, समझो थाउजेंड्स आम लग गए पेड़ को, तो आते आते वो 1000 में से 10 ही आम लगते हैं। तो इसका मतलब 350 मतलब 350 इंटू उसी हिसाब से आपने कैलकुलेट किया। तो शुरू में इतना प्रोडक्शन हुआ था आम का, क्योंकि उन्होंने दिखाया भी है, उनके पास फोटो भी है। कम से कम नहीं तो एक पेड़ के ऊपर से उनके 1000 से लेके 1200 आम छोटे छोटे गिर गए थे।
इतना प्रोडक्शन कभी भी उन्होंने देखा नहीं था लाइफ में। तो हमारे पूरे साइंटिस्ट की जो लॉबी है, उन्होंने हर एक ने, हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, बाकी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो रहते विद्यापीठ के, तो उन्होंने उस वहां पे फील्ड पे जाके ऑब्जर्वेशन किया, तो वो भी शौक है। तो मेरा आपको बोलने का मतलब ये है कि किसी ने पूछा था कि केसर और आम के बारे में ये कर सकते हैं क्या, तो जरूर कर सकते हैं हम, और निसंकोच पूर्वक आपने किया। लेकिन उसमें एक दो जो क्लॉज है, जो गोपाल भाई ने बोला कि जो मेथोडोलॉजी है वो आपको प्रॉपर तरीके से करनी होगी, नहीं तो बहुत जगह पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बोलते हैं कि हम गोकृपा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसा बोला गया वैसा कर रहे हैं क्या, ये भी क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। वो किया होगा तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो थोड़ी देर रिजल्ट मिलता है, बाद में हमें रिजल्ट में थोड़ी कमी आती है, कमी महसूस होती है। तो इसके लिए गोबर का जो भाई जी ने मॉडल बताया 30 टन, वो हमेशा के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हमें आगे जाके कुछ करना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, क्योंकि अभी समय की कमी से मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने कोकोनट्स में नारियल, सुपारी, देन आंवला जो है, कोकम है, जैकफ्रूट है, फणस जो है, ये सब क्रॉप्स में, सब फसलों में हमने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है 2 साल से। और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे कोकण रीजन में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, वो कैशू का बेल्ट है, काजू का। तो वहां पे भी काजू में कम से कम नहीं तो 5 स्प्रे लगते ही है लेने के लिए। लेकिन इस साल हमारे गांव में, मेरे खुद के गांव में, मैं बोल सकता हूँ कि कम से कम नहीं तो लैम्बडा साइलोथ्रिन, आपको सबको मालूम होगा लैम्बडा जो आता है, तो उसके बिना काजू की खेती होती ही नहीं है। लेकिन इस साल ये गोकृपा के माध्यम से हमने जब शुरू किया, तो कम से कम नहीं तो 500 लीटर, जो हमारा छोटा गांव है, तो 500 लीटर लैम्बडा साइलोथ्रिन का छिड़काव कम हो चुका है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। और उनका जो ईल्ड है, तो ईल्ड, वो फसल का ईल्ड भी कभी कम नहीं हुआ है, वो बढ़ा ही है। जो 5 किलो पर ट्री जाता था, तो अभी वो कम से कम 12 केजी पर एवरेज गया है प्लांट्स का। तो ये 1 साल में हो चुका है। अभी बहुत सारे मिराकुलस जो रिजल्ट है, वो हम उसकी वेट कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से, और गोपाल भाई जी यहाँ पे बैठे हैं, सबके आशीर्वाद से ये होगा ही। तो निसंकोच आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने 6-7 साल ऑर्गेनिक रिसर्च में काम किया यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कंपनियों के, जो अपने ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है, सब जगह पे मैंने यूज किए थे अलग अलग फसलों में। लेकिन गोकृपा जब मुझे मिल गया, तो उसके जो रिजल्ट है, उसके आगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है और कई जो ट्रायल्स हमने लिए, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आज के तारीख में जो मुझे रिजल्ट मिले, वो गोकृपा और कावड़ंग, जो देशी गाय का गोबर है, उसके आगे अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं है। तो आपको हृदयपूर्वक मैं कहता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और देशी गोवंश जो अपना है, उसकी रक्षा के लिए ये जो दौर हमें खुलवा के दिया है गोपाल भाई ने, तो दौर से हमें आगे जाना है, और हमारी गौ माता की, पूरे देश की रक्षा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके बाद जो प्रैक्टिसिंग फार्मर नहीं है, लेकिन खेती के बहुत हमारे अच्छे दोस्त है, दोस्त मतलब मेरे सब दोस्त है, तो 60+ है, तो रायन जी डिसोजा, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। नमस्कार। मैं नर्वस हूँ, मैं तो बहुत नया फार्मर हूँ, और आपके इधर बड़े बड़े वेटरन फार्मर्स हैं मेरे सामने, सुबह से बात कर रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है सुना, तो डर लग रहा है कि क्या बात करूं। मेरा जर्नी बहुत शॉर्ट है फार्मिंग के इसमें। मेरा जर्नी कोविड का टाइम में मैंने ये चालू किया था, कोविड का एक हॉबी करके, वो इंडोर प्लांट्स जो घर पे रखते हैं ना, इंडोर प्लांट्स से मैंने चालू किया। सब इंडिया से बहुत कलेक्शन लिया, तो इतना एडिक्शन हो गया वो प्लांट्स के साथ, तो फाइनली मेरा बीवी ने मेरे को वार्निंग दिया, अगर और एक प्लांट आप लाओगे तो आपको बाहर सोना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम था, तब तक मेरा अभी 1-2 साल पहला रिटायरमेंट हो गया। सो आई सेड अभी क्या करूं यार, अभी ये कुछ करूंगा, आगे कुछ करूंगा। तो आई वेंट एंड बॉट अ लैंड। बहुत हैप्पी हो गया, बीवी बोला अरे वाह मेरा जान छोड़ गया अभी तो।
he'll be busy with this land. तो लैंड ले लिया, पहला बहुत शौक था हॉलीवुड बॉलीवुड का वीडियो रील्स देख के, बट वो लैंड लेने के बाद मैं एग्रीकल्चर का पूरा वीडियोस देखने चालू किया। तो 6 महीना पहला मैंने, ये यंग आदमी है, मेरा रोल मॉडल है आज, सिद्धेश ने एक ब्यूटीफुल वीडियो निकाला था अबाउट काउस के बारे में वीडियो देखा, फिर उसका फोन नंबर था, बोला कांटेक्ट करो, फिर मुझे उसने विद्यापीठ दापोली में इनवाइट किया। 6 महीना पहला मैं विद्यापीठ गया तो मुझे पूरा ये समझाया, और वही फार्मर के ऑर्चर्ड में लेकेंगे जो डॉक्टर गावकर बोल रहे थे, खोट के मैंगो फार्म में गया, देखा, प्रैक्टिकली देखा कि कैसा यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। देन व्हेन आई वेंट बैक, जाने का टाइम, डॉक्टर संतोष ने बोला ऑफिस में आओ, मेरे को मिलना है आपसे। तो मैं गया, बोला मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट रखा है मैंने, तो मेरे को 5 लीटर गौमूत्र अमृतम ने दे दिया। मैं वो 5 लीटर मेरा मैनेजर को लेके गया था, साथ में कृष्णा हमारे मैनेजर है, वो शेतकारी है, ओरिजिनल शेतकारी है, मेरे से ज्यादा जमीन उसका है। तो मैं और कृष्णा गए थे दापोली। सो मैं आया, इमीडिएटली नेक्स्ट डे मैंने कृष्णा को बोला चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लाइंड फेथ, ऐसा ये सब एनालाइज रैशनलाइज करने का नहीं, हम लोग को यूज करेंगे, देखेंगे क्या होता है। इमीडिएटली किया, 7-8 दिन रखा, 200 का 400 लीटर, 3 एप्लीकेशंस मैंने कंटिन्यूस नॉन स्टॉप किया। करने का हर एप्लीकेशन के बाद मैं और कृष्णा गेट के बाहर, झाड़ मेरे बड़े बड़े 32 पेड़ है मैंगो का, गेट के बाहर आके हम लोग रोज शाम को देखने का, कृष्णा कुछ दिखता है क्या, कुछ डिफरेंस इसमें? तो कृष्णा बोला हाँ सर, हाँ दिख रहा है। बट एक्चुअली आफ्टर दैट वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग आ गया, एंड मेरे को इतना फ्रूट्स मिला ये बार। गॉड इज ब्लेस्ड मी विद फ्रूट्स, आई थिंक गोपाल भाई इज ब्लेस्ड मी विद फ्रूट्स। तो ब्यूटीफुल रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। आज मेरा प्लांट्स इतना हेल्दी है। सो उन्होंने दापोली यूनिवर्सिटी इनवाइटेड मी हियर, बोला चलो दिस लेट्स टेक यू टू द पर्सन हु हैज स्टार्टेड दिस। तो थैंक यू गोपाल भाई, इट इज एन ऑनर, एंड अ बिग थैंक यू to all my professors, lecturers from दापोली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। इतना सपोर्ट करते हैं और इतना नॉलेजेबल, इवन आप ये मत एक भी ये सेशन के बाद, शिविर के बाद जाके मिलो ये डॉक्टर लोग से, इतना सपोर्ट करते हैं। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम में फोन करता हूँ, अरे क्या करूं डॉक्टर साहब, ये कैसा है, ये प्रॉब्लम, कभी ना नहीं। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, बिग थैंक यू टू विद्यापीठ, एंड अच्छे आज फ्रेंड्स मिले, थैंक यू व्हेरी मच। यानंतर आमचे ट्युबर क्रॉप्स मध्ये काम करणारे वसंतजी गायकवाड। नमस्कार, मैं वसंत गायकवाड़। मैं 20 बरस से खेती कर रहा हूँ और 20 बरस में मुझे बहुत कुछ अवार्ड मिला। वसंतराव नाईक शेतकरी अवार्ड मिला, जी गौरव, बलराजा, जिला का आदर्श शेतकरी, ऐसा बहुत कुछ अवार्ड मिला है। लेकिन उसमें मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जो अवार्ड मिला था वो मुझे मिला था वो केमिकल खेती में था, ऑर्गेनिक खेती में नहीं था। फिर बाद में मैं थोड़ा ऑर्गेनिक खेती शुरू किया था और 10-15 दिन में तड़प रहा है कि ऑर्गेनिक मेरे हाथ में कब आएगा और मैं ऑर्गेनिक से खेती कैसा चलाऊंगा। इस तरह में मैं 10 बरस से इधर उधर ढूंढ रहा है, कोई मुझे मिली। मैं कोल्हापुर में भी गया था, बहुत जहाँ जो ऑर्गेनिक के फार्मिंग के बारे में सिखाते थे वहाँ तक गया, पहुँचा और देखा, उनका हर टेक्निक में यूज किया। वो कोपा अमृत ये मुझे अभी मिला, ये 2 बरस होगा, दूसरा वर्ष है। इससे पहले मैं ये जीवामृत के ऊपर भी खेती किया। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता था कि मेरा परिवार चलाना मुश्किल होता था ऑर्गेनिक से होकर। तो ऐसा अगर मैं ऐसा मुझे रिजल्ट मिला तो मैं दुनिया को क्या बता सकता है कि इस रिजल्ट से मैं अगर संतुष्ट नहीं है तो दुनिया को कैसा खड़ा कर सकता है। इसीलिए मैं ढूंढते वक्त सिद्धेश जी, रोड़ेकर सर और योगेश, ये तीनों मिलके एक अमृत जो बोलते हैं जीवन का अमृत ऐसा लेके मेरे पास आए और उन्होंने देखा मेरे पास तो गाय है, 5 गाय है, देसी गाय है, बैल है, सब कुछ जो पारंपरिक जो खेती है उस तरफ में कर रहा हूँ। फिर मुझे टेक्निक मालूम नहीं था। फिर उन्होंने अगर जब मैं वो दिया, वो अमृत दिया,
मैं बोला अगर इतना 10 बरस से मैं तड़प रहा हूँ, बहुत कुछ इस्तेमाल किया, उसका इतना पावरफुल रिजल्ट नहीं, इसका क्या मिलेगा। फिर भी मैंने कोई को विश्वास करता है और कैसा इस्तेमाल करता, पूरा स्टडी किया और मैं गोबर के ऊपर वो डाल दिया। और 15 दिन के बाद देखने के गया तो गोबर पूरा, मेरा केचुए का भी यूनिट था, केचुए का मैं 1 लाख रुपए खर्च करके यूनिट बनाया। श्रेडर लिया 1.5 लाख रुपए, दीदी का मंगलसूत्र बेच के श्रेडर लिया और ये सब पेड़ का सब पत्ती का ये कैसा ये बने खत बनाया, वो उसका सब करके चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मेरा। और वो गोबर मैंने उठाया जिसके ऊपर मैं 200 लीटर वो कुपामृत डाला था, वो गोबर उठाया और कोई प्लांट में डाल दिया, देखा उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि मेरा भाग्य। आज दापोली शहर में मैं बाजार की ले में जो जितना पकड़ता है उतना खुद बेचता है। आज मैं यहाँ इधर सड़कों को कुकुम्बर का खीरा लाया था, वो खीरा है ना, वो खीरा के लिए लोग तरसते हैं, वो कब आएगी इनका माल। देख पहले तो मैं दिन भर बैठने के बाद भी कोई खीरा नहीं लेता, आज कब आएगा इनका माल, ऐसा इंतजार करते थे। एक ही आदत। और देशी गाय के बारे में बताया, देशी गाय संभालना कितना भाग्यवान लोग है ना, वही देशी गाय संभाल सकते हैं। क्योंकि मेरा एक भाई है बड़ा, बहुत पढ़ा लिखा है, इधर ये भावनगर में एक्सेल कंपनी में सुपरवाइजर था, बहुत हाईफाई फैमिली थी। और रिटायर होने के बाद गांव में आया अच्छा तरह ब्लॉक बनाया, उसमें रहा उसका ये बेटे शिफ्ट इंजीनियर बड़े बड़े ऑफिसर है। कोरोना के वक्त देखो, कोरोना के वक्त जो बीमारी फैल गई, अभी मैं और उसके घर में सिर्फ एक दीवार है, इस तरफ मैं रहता है उस तरफ वो रहता है, उनका पूरा फैमिली को, उसकी मतलब मेरी भाभी को, भाई को और उसकी सास को, और तीनों को कोरोना ने पकड़ लिया। देखो तीनों ने को कोरोना तो पकड़ लिया, और इतना कोरोना ने वो डैमेज हो गए, उनको हाथ में उठा के मैं ये डॉक्टर के पास जा रहा था, वो डॉक्टर के पास जा रहा था। लोग तो कहते थे कि कोरोना के 4 या 5 फुट के अंतर से फैल जाता है, जो अपने हाथ से उठा के लेके जाता है उसको कोरोना क्यों नहीं होता। जब उन्होंने ये किया और उसमें से एक आदमी मर गया, तो तीनों में और 2 हो गया बचा। उसके बाद मेरी टेस्ट लेने लगे, वो डॉक्टर का यूनिट पूरा आया, अगर ये बच्चा इसके पास भाग रहा है तो इसको भी टेस्ट देना चाहिए। तो टेस्ट किया तो मुझे पास पूरा निगेटिव मेरे को मिला, नहीं तो कोरोना नहीं था। और बाद में गांव में एक ब्लड टेस्ट का यूनिट आया, तो ब्लड टेस्ट का यूनिट आया और उन्होंने पूरा गांव वालों का ब्लड टेस्ट किया, तो मुझे पुरस्कार दिया गया, ये सबसे अच्छा इम्यूनिटी ब्लड में ये आदमी के है। इसका रिजल्ट क्या, मेरे को पूछना इसका रिजल्ट क्या है, तो उनको बताया मेरे पास सिर्फ देशी गाय है, बाकी मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं है। और उसके बाद और भी बोलते हैं, आज मेरे गांव के नजदीक हॉस्पिटल है, मेरी लड़कियां वहां पढ़ती है, और वो क्या करती है, जब नहीं आ रहेगा ना, वो 5 साल से वो गाय के पास जाती है, हाथ से दूध निकलते है, गाय को भी आदत लगी है। अभी मैं इधर है, उधर 2 गाय का वो दूध निकलती है, वो कच्चा दूध उधर ही पीता है, खाना का वक्त पे नहीं होता, हम इधर रहेगा तो खाना नहीं मिलता, वो कच्चा दूध पीती है। आज स्कॉलरशिप पूरा हाई स्कूल में सबसे जिला में जिसका सिलेक्शन हुआ स्कॉलरशिप उसको मिला, वो इतना टैलेंट है लड़की, क्यों, देशी गाय का दूध। एनएमएस मिला गवर्नमेंट का, 8वीं कक्षा में उन्होंने 1 लाख रुपए का क्या किया, गवर्नमेंट का से सैलरी मिली, हुई स्कॉलरशिप मिलते है ना, वो ये कैसा हुआ, एक गाय की वजह से। सब दुनिया में अपना ये भारत का पूरा भाग्य आप सब लोग बदल सकता है, इनका जो प्रोसीजर उस प्रोसीजर से चलेगा। इतना ही बोलते तो मेरा इनका लिया हुआ ककड़ी आज मैंने लंच में लिया है, धन्यवाद धन्यवाद। उनका जो एजुकेशन है बीएससी केमिस्ट्री है। मेरे ऑफिस में और पूरे यूनिवर्सिटी के मेन हेडलाइन पे मैंने मेरा फार्मर, मेरा शेतकरी ऐसे एक स्लोगन लगा के रखा है। मेरे लिए मेरे फार्मर कितने अच्छे हैं, और उनके साथ में बगल में उनका फोटो छपवा दिया है, वसंतराव गायकवाड़। ठीक है, एक हमारे जो गो कृपा अमृतम के ऊपर से जो कोई जो काकड़ी है, कुकुम्बर है और लौकी का है, उसका मैं गोपाल भाई को देना चाहता हूँ। ये देसी बीज का है। मैं आपको सभी का और
गोपाल भाई का ऋणी चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मौका दिया। आप 5 या 6 राज्यों से यहाँ आए हैं और महाराष्ट्र रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए हमें संधि दी, और खास तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।